ट्री डायग्राम को हम कैसे लगाते हैं, ठीक है, और इसके मदद से हम कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए आज इसको सीखते हैं। इसमें करना क्या पड़ता है, जो भी हमारा मल्टी वेरिएबल फंक्शन दिया होता है हम उसको चेक करते हैं आखिरकार वो किन किन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लिए हैं, ये फंक्शन दिया गया, इनकी वैल्यू पूछा है। तो आइए चेक करते हैं। पहला काम हमारा है कि हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन किन किन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। आप देखिए हमारा जो u है वो जो है फंक्शन है किसका, 2x - 3y 3y - 4z 4z - 2, यानी कि इस u को जो है ये एक्सप्रेशन ही इसके वेरिएबल के काम कर रहे हैं। तब यार एक्सप्रेशन ही इसके वेरिएबल के काम कर रहे हैं, इनको हम बार बार डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे नीचे, तो हमें थोड़ा लिखने में परेशानी होगी, इसलिए हम इनको कुछ मान लेते हैं। ये इनको मान लेते हैं r, इनको मान लेते हैं यस, इनको मान लेते हैं t, ठीक है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा फंक्शन किस पे अब डिपेंड करने लगा, u जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ r, s, t हो गया। और ये r, s, t भी चेक करिए किनके किनके फंक्शन है। तो r भी हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x y है, r हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x y है, और s क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ क्या है, y z है, और t क्या है, देखिए फंक्शन ऑफ z x है, ठीक है। तो दोस्तों जब हमारा फंक्शन मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, तो उस समय हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए आखिरकार हम कैसे इनको ट्री डायग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं, तो वो देखते हैं। ट्री डायग्राम मेथड में हम करते क्या है, पहले हम अपने एक्सटर्नल फंक्शन मीन्स जो हमें हमारा मेन फंक्शन है उसको देखते हैं वो किन किन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये u जो है r, s, t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इन वेरिएबल्स को भी चेक कर लेंगे कि ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा r जो है फंक्शन ऑफ x, y है, मीन्स ये जो है x और y पे डिपेंड कर रहा है, और ये s किस पे डिपेंड कर रहा है, y, z मीन्स y और z पे, और ये t किस पे डिपेंड कर रहा है, z, x। अब जब हम इस तरह से डायग्राम बना लें तो हमें चेक करना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या डिमांड किया गया। आप देखिए यहाँ पर करें 6 ∂u/∂x + 4 ∂u/∂y। कहने क्या मतलब है, वो हमसे 6 टाइम ∂u/∂x + 4 टाइम ∂u/∂y की वैल्यू पूछे। इसका मतलब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करना है, हमें ∂u/∂x फाइंड करना है और ∂u/∂y फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें बताइए ∂u/∂x मतलब अगर हम इससे जो है ∂u/∂x निकालना चाहें, ∂u/∂x, इसका मतलब ये हो गया कि u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप चेक करिए कि u से x तक जाने के हमारे कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। तो आप देखिए u से एक तो आप r के पास आए और x के पास पहुंच जाएं, ठीक है, एक ये हो गया। और एक रास्ता ये है कि u से आप t के पास आए और यहाँ पर x के पास पहुंच जाएं, दो रास्ते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप हमें ये बताइए u क्या सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, u तो r, s, t तीनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जब u हमारा एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो बताइए यहाँ पर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करेंगे कि पार्शियल करेंगे, पार्शियल करेंगे। जब भी हमारा फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो हम उसमें जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, यानी यहाँ पर डेल, यहाँ पर डेल, यहाँ पर डेल, ठीक है। अब r के पास आइए, बताइए r क्या हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, r हमारा दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ भी क्या यूज करने वाले हैं, पार्शियल, ठीक है। वही काम इन सब के साथ होगा, पार्शियल पार्शियल पार्शियल, ठीक है। जब भी हमारा फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा उस समय जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ना होके पार्शियल होगा। ऑर्डिनरी मतलब जब वो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करा, ठीक है। आइए, तो u से x तक जाने के हमारे पास दो रास्ते दिखे हैं, यहां से यहां तक जाते हैं। तो पहला क्या है, ∂u/∂r, क्या है, ∂u/∂r, ठीक है। उसके बाद r से x तक जाना है तो कौन सा यूज करना, पार्शियल यूज करना है, मल्टीप्लाइड बाई ∂r/∂x, ठीक है। एक ये हो गया, फिर प्लस लगाइए, जितने रास्ते होंगे आप प्लस लगा लगा के करते चले जाइए। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ∂u/∂t, ठीक, मल्टीप्लाइड विथ ∂t/∂x, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ∂u/∂x फाइंड करने का मेथड्स हो गए, ठीक है। अब आप देखिए u की कुछ वैल्यू दिए नहीं दिए, r क्या दिए हैं यार, r दिए हैं फंक्शन ऑफ x, y, यानी r की वैल्यू 2x - 3y है। तो आप बताइए जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अलावा उस फंक्शन में जितने वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी इस r के अलावा इसमें जितने वेरिएबल होंगे इस r वाले फंक्शन में, अगर आप यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके अलावा ये जो भी वेरिएबल मीन्स ये y है ना, ये क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। यानी कि आप इसे अगर r की यहाँ पर वैल्यू रखें तो ∂u/∂r, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई, अब ये r/x है ना, r का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। यानी इस r का अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस, ठीक है।
डेल यू बाई डेल टी इसको वैसे ही लिख दो, क्योंकि अभी टी खुद ही जो है दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन डेल टी बाई डेल एक्स इसको फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स का हमें क्या दिए हैं, डेल टी बाई डेल एक्स, यहाँ पर हमें टी दिए। अब इस टी का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जेड क्या मान लिया जाए, कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा -2 आएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या पूछे हैं, डेल यू बाई डेल वाई। आइए डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, मीन्स यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अब u से y तक जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, आप देख रहे हैं u से एक तो y के पास यहाँ r के पास आकर ऐसे पहुंच सकते हैं, और एक यहाँ पर है u से सीधे यस के उसके बाद y के पास, ठीक है। तो आइए हम u से y के पास चलते हैं, डेल u यहाँ से आप आएंगे r के पास, डेल यू अपॉन डेल r, ये पार्शियल क्यों यूज करें पता है ना, यहाँ पर देखो लिख दिया गया, बताया गया, डेल यू बाई डेल r, उसके बाद डेल r बाई डेल y। क्यों पार्शियल है, क्योंकि r दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, प्लस जितने रास्ते आएंगे उतने प्लस लगा के आपको लिखते चले जाना। दूसरा रास्ता डेल यू बाई डेल एस, ठीक, उसके बाद यस से वाई तक जाने के लिए डेल एस बाई डेल वाई, ठीक है। ये हमारा हो गया डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। तो ध्यान देना, अब यहाँ पर डेल यू बाई डेल आर, ये तो खुद ही दो वेरिएबल पे, डेल आर बाई डेल वाई, हाँ आर का वाई के रिस्पेक्ट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है। तो डेल यू बाई डेल आर, ठीक है, आर का किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, किसके कब, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, आर का वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 प्लस डेल यू बाई डेल एस, एस खुद ही 2-3 वेरिएबल पर, यहाँ 2 वेरिएबल पर डिपेंड करे, इसको छोड़ो, क्योंकि अभी यस का फंक्शन एग्जैक्ट हमको जो है यहाँ पर दिया गया, लेकिन यू का यस के रिस्पेक्ट में करने के लिए हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, डेल यू बाई डेल एस, ठीक है, उसके बाद डेल एस बाई डेल वाई, यस का वाई के रिस्पेक्ट में, जेड कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3, ठीक। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे क्या पूछे हैं, 6 डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 4 डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। तो ध्यान देना, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, यहाँ पर 6 डेल यू बाई डेल एक्स लिखो, 6 डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 4 डेल यू बाई डेल वाई, ये क्या हो जाएगा। अब 6 डेल यू बाई डेल एक्स करिए, तो ये है, तो 6 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा 12 डेल यू बाई डेल आर, ठीक। उसके बाद यहाँ करेंगे -12 डेल यू बाई डेल टी, ठीक। अब इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 और 3 -12 हो जाएगा डेल यू बाई डेल आर, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 4 से करेंगे +12 डेल यू बाई डेल एस। यहाँ पर से देखिए कुछ तो कटेगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि कटेगा नहीं तो ये काम खराब कर देगा यार। अब ये बच रहा है हमारे पास, तो यानी अगर हम 12 इसमें से कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बच क्या रहा है, डेल यू बाई डेल एस माइनस क्या, डेल यू बाई डेल टी। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। लेकिन इसका आंसर ऐसे नहीं दिया गया था, ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए चेक करते हैं, अगर हम डेल यू बाई क्या निकाल लें, डेल जेड भी निकाल लें, तो थोड़ा हमें जो है उसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए आएगा। आइए देखते हैं डेल यू बाई डेल जेड कैसे निकालें, डेल यू बाई डेल जेड। अब जेड तक जाने कितने रास्ते हैं, तो ये तो एक्स वाई का हो गया, एक ये रास्ता है, यानी यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ पर पहुँच जाए, डेल यू से यस तक डेल यू बाई डेल एस इंटू, उसके बाद यस से डेल जेड तक डेल एस बाई डेल जेड, ठीक। एक ये रास्ता है, यू से सीधे टी के पास आ जाए, प्लस डेल यू बाई डेल टी, और टी से सीधे जेड पे चले जाएं, मीन्स डेल टी बाई डेल जेड, ठीक है। आप डेल एस बाई डेल जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, डेल एस बाई डेल जेड जब आप करेंगे तो वाई कांस्टेंट 0 हो जाएगा, -4 आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा -4 डेल यू बाई डेल एस प्लस, अब डेल टी बाई डेल जेड कर लीजिए, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे ये कट जाएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 क्या, डेल यू बाई डेल टी, ठीक है। अगर इसमें से आप 4 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो -4 अगर आप कॉमन ले लें, तो डेल यू बाई डेल एस डेल यू बाई डेल टी, ठीक। तो आप देख रहे हैं डेल यू बाई डेल एस माइनस डेल यू बाई डेल टी, ठीक है। अगर इसमें से आप जो है एक माइनस अंदर रखें, या माइनस अंदर रखने से अच्छा है इस माइनस को इसके पास भेज दें, ये आखिरकार किसकी वैल्यू है, डेल यू बाई डेल जेड की है, ठीक। अब मान लीजिए हमने इस माइनस को इसके पास भेज दिया, ठीक है। अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा 4 डेल यू बाई डेल एस माइनस डेल यू बाई डेल टी, ठीक। अब इस 4 के जगह पे
आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल यू बाई डेल जेड, यानी आ गया -3 डेल यू बाई डेल जेड। तो आशा करते हैं आपको ये ट्री डायग्राम मेथड समझ में आएगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।